नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम लेकर आ चुके एक और नई क्लास जिसमें आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 1.1। लेकिन उससे थोड़ा पहले हम क्या करते हैं, जो एचसीएफ है और एलसीएम है उसके बारे में बता देते हैं। ठीक है बच्चों, तो एचसीएफ क्या होता है आइए सबसे पहले समझते हैं इसको। ये क्या होता है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं अपन मैस है। ठीक है, तो ये वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर सके, जिससे क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, या एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देके देखे, जैसे मान लो कि 8 है। ठीक है, इसके फैक्टर करो 2 × 2 × 2। ठीक है, और एक है 12। ठीक है बच्चों, यह 12 है, इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 × 3। ठीक है बच्चों, अब इनमें दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 यहाँ पे भी आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ पे भी आ रहा है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा कितना, 2 × 2। ये वाला 2 एक एक ले लिया, कॉमन है वो, ये वाला ये वाला। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4। आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है एलसीएम, जो होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको लेसे भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा हो जाएगी वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो, एलसीएम कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, एग्जाम्पल मान लो अपने एग्जाम्पल लिया 4 और 6। ठीक है, तो 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 2, 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 3। तो यहाँ पे देखो आराम से समझो, यहाँ पे जो कॉमन है उसको एक ही बार लेंगे। ठीक है, जैसे 2 और 2 यहाँ पे भी है तो 2 को ले लिया, फिर इंटू ये वाला 2 अकेला है तो इसको भी लेंगे, और ये 3 है तो इसको भी लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 × 2, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो इसका क्या है, एलसीएम। ठीक है बच्चों, आए समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए बच्चों हम बढ़ते हैं अगली तरफ, और प्रश्नावली है 1.1, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें है अपना पहला प्रश्न 140। इसके सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। ठीक है बच्चों, गुणनखंड देखते हैं कैसे करते हैं। देखो इधर आओ, 140 इसके करेंगे गुणनखंड। इसमें सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा 7 दूनी 14 और 0 आ गया। 2 का भाग देने पर कितना आ जाएगा, मतलब इसका आधा कर दो, 2 का भाग देने का मतलब इसका आधा कर दो, 140 का आधा 70। फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है तो इसका आधा आ जाएगा 35। अब 2 का भाग नहीं जा रहा तो क्या करेंगे अपन, 3 का देखेंगे, 5 और 3 8, मतलब 3 का भाग भी नहीं जा रहा तो इसमें देंगे 5 का भाग। 5 का मतलब इकाई का अंक कितना है, 5, तो इसमें 5 का भाग जा रहा है। ये भाजकता की नियम है, ये आपको मैं बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो 5 7 35 आ गए 7। अब 7 में किसी का भाग नहीं जाता, 7 का ही जाता है, तो आ जाएगा 1। अपने को क्या करना था, गुणनफल है ना, उनको गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, यहाँ पे लिख देंगे नीचे कितना आ रहा है, 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, और इसको लिख देंगे 2 की पावर 2, मतलब 2 बार है ना, तो इसको पावर 2 × 5 × 7। बस ये अपना आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अपन दूसरा लेंगे जो है 156। ठीक है बच्चों, 156 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो इसका मतलब आधा कर दो, 7 और यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है बच्चों, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 2, इसका आधा 39। अब 2 का भाग नहीं जा रहा, भाजकता की नियम आपको याद है, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 2 का भाग नहीं जा रहा तो 3 का भाग 2, 3 और 9 12, 12 में 3 का भाग जाता है ना, 3 का भाग 2, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है बच्चा,
13 में किसी का भाग नहीं जाता, केवल 13 का ही जाता है। 13 एकम 13। तो इसके क्या हो जाएंगे गुणनखंड? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसको ऐसे लिखते हैं 2 गुना 3 गुना 13। ये इसके आंसर आ गए। अब अपना तीसरा है, तीसरा पॉइंट है 38 25। सबसे पहले इसमें भाग देंगे। 2 का देखो, 2 का तो जाएगा नहीं। 3 का देखो, 3 का जाएगा। कैसे जाएगा? जोड़ो इसको, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 में 3 का भाग जाता ना, तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग 2, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, बच गए 2। कितने हो गए? 22। 22 में 7 का भाग, सॉरी 3 का भाग 2 7 बार, बच गए 1 15, 5 7 सॉरी 5 दिया 15। ठीक है, दोबारा देखो 5 का भाग जा, सॉरी 3 का भाग जा रहा है, यानी 5 और 3 12, 12 और 3 15 जा रहा है। इसका मतलब भाग दो, ये 4, 4 तिया 12 होता ना, 4 बार। फिर 2 3 का 3 दूनी 6, बच गया 1, तो 15 हो जाएगा। 15 में 5 बार। ठीक है बच्चों, अब कितने का भाग जा रहा है? अब 3 का देखो वापस से, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब 5 का जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक कितना है? 5 का मतलब होता है कि जिसमें इकाई का अंक 0 और 5 हो, उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 5। 5, 5 का भाग 2 और 8 पंजे 40, बच गया 2। इधर ऐसे लिख लेना, 2 बच गया। इधर 5 उतारा तो कितने हो जाएंगे? 25। 25 हो गए, तो 25 में 5 का भाग दो 5 बार। फिर 5 का भाजकता के नियम लगाओ, 5 का जाएगा ना, 5 का इकाई का अंक कितना है? 5, 5 का, तो 5 एकम 5, बच गए 3। ठीक है, अब अगला अंक उतारो, कितना हो जाएगा? 5, सॉरी हाँ 5, 35। 5 का भाग देंगे तो 35 में से 7 बार। अब है गए 17, 17 को 1 बार, क्योंकि 17 ऐसी संख्या जिसमें दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, केवल 17 का ही जाता है। तो इनके गुणनखंड हो गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है बच्चों, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ये हो गए हमारे आंसर। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। चौथा है हमारा 505। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इसमें भाग देके 2 का देखेंगे। 2 का तो नहीं जा रहा, 5 और 5 10, 3 का भी नहीं जा रहा। 3 की भाजकता का नियम यह है कि अंकों का योग करो, और अगर 3 के पहाड़े में आता है तो उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और 5 का है कि जिसका इकाई का अंक 0 और 5 हो तो वो 5 से विभाजित होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें 0 और 5 है, सॉरी मतलब 0 तो नहीं है, मतलब 5 है इकाई का अंक, तो 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग 2, 5 एकम 5 डबल 0, फिर 5 एकम 5। ठीक है बच्चों, इसके बाद में 7 का भाग देके देखो, 7 एकम 7, बच गए 3 30, 7 चौक 28, बच गए 2 21, 7 तिया 21, 143। 143 में भाग जाएगा 11 का, 11 का भाग दो, 11 एकम 11, बच गए 3, ऐसे लिख लेना। 3 बच गए ना, 14 में से 11 गए तो 3 बच गए। अगला अंक उतारो 3, मतलब कितने हो गए? 33। 33 में अपने को 11 का भाग देना है, 11 एकम 11, गिरदुन 22 गिरती है 33, मतलब 3 बार गया। अब 13 ऐसी संख्या जिसमें केवल 13 का ही भाग जाएगा, 1। अब इनको गुणा कर लो, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है पाँचवा पॉइंट। इसको लिखेंगे, ये संख्या है 7429। ठीक है बच्चों, इसके फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले भाग जाएगा इसमें 17 का। ठीक है, तो इसमें 17 का भाग दो, 17 का भाग देने पर आ जाएगा 437। ठीक है बच्चों, फिर इसमें भाग जाएगा 19 का, इसका भाग देने पर आ जाएगा 23।
इसमें 23 का भाग जाएगा तो आ जाएगा केवल 1। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, 17 गुणा 19 गुणा 23, ये इसके आंसर आ गए। इसी के साथ अपना पहला क्वेश्चन समाप्त होता है।